क्या आप जानते हैं कि बजरंगबली पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था? उनकी जन्म कथा उतनी ही अद्भुत है जितनी उनकी वीरता और भक्ति। आइए समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, वहां जहां ये कथा शुरू होती है स्वयं ब्रह्मा जी के महल से। ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, एक दिव्य लोक में रहते हैं जहां उनका सुंदर महल है। वहां कई सुंदर अप्सराएं और सेविकाएं भी रहती थीं। उन्हीं में से एक थीं अंजना। एक दिन ब्रह्मा जी अंजना की सेवा से प्रसन्न होकर बोले, बताओ अंजना, मैं तुम्हें क्या वर दूं? अंजना थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, प्रभु, एक ऋषि के श्राप से मैं पीड़ित हूं, कृपा करके मुझे मुक्त करें। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या श्राप है? अंजना बोली, जब मैं छोटी थी, पृथ्वी पर खेलते हुए एक ध्यान मग्न वानर को देखकर मुझे हंसी आई और मैंने उस पर फल फेंके। वो कोई साधारण वानर नहीं, एक ऋषि थे जो वानर रूप में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने क्रोधित होकर मुझे श्राप दिया कि जब भी मैं किसी से प्रेम करूंगी, मेरा चेहरा वानर का हो जाएगा। फिर मैंने उनसे क्षमा मांगी तो उन्होंने कहा कि जिस पुरुष से तुम प्रेम करोगी वह तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करेगा, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में कैसे रह सकती हूं? ब्रह्मा जी ने शांत भाव से कहा, इस श्राप से मुक्ति का उपाय है। तुम पृथ्वी पर जाओ और एक ऐसे पुत्र को जन्म दो जो भगवान शिव का अवतार हो। ऐसा करने से श्राप समाप्त हो जाएगा। अंजना पृथ्वी पर जन्मी और जंगलों में रहने लगी। एक दिन उन्होंने एक वीर पुरुष को शेर से लड़ते देखा और उनसे प्रभावित हो गईं। जैसे ही उनकी नजर उस पुरुष से मिली, अंजना वानर रूप में बदल गईं। वो व्यक्ति दौड़कर उनके पास आया और बोला, तुम कौन हो और रो क्यों रही हो? अंजना ने बताया कि वह श्राप के कारण ऐसा रूप ले चुकी है। वह पुरुष बोला, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं, वानरों का राजा केसरी हूं। यदि तुम मेरी पत्नी बनना चाहो तो मुझे गर्व होगा। अंजना को प्रसन्नता हुई और उन्होंने विवाह स्वीकार कर लिया। बाद में उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान दिया, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कर रहे थे। अग्निदेव ने उन्हें पवित्र पायस दिया जिसे उन्होंने अपनी रानियों में बांटा, लेकिन एक चील वह पायस लेकर उड़ गई और उड़ते हुए अंजना के पास जा पहुंची। वायुदेव ने वह पायस अंजना के हाथ में डाल दिया। अंजना ने उसे भगवान शिव की प्रसादी समझकर खा लिया। कुछ समय बाद उन्होंने एक वानरमुखी बालक को जन्म दिया, अंजनेय, यानी अंजना का पुत्र। श्राप समाप्त हुआ और अंजना स्वर्ग लौटने लगीं। छोटे अंजनेय को मां ने कहा, जब भूख लगे तो लाल लाल फलों को खाना जो उगते सूरज जैसे दिखते हैं। बालक ने सोचा, सूरज ही वो फल है, और आकाश में उड़कर उसे खाने चला गया। सूर्यदेव डर गए और इंद्रदेव को पुकारा। इंद्र ने वज्र से बालक को मारा। वज्र बालक के गाल पर लगा और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वायुदेव क्रोधित हो गए और पृथ्वी छोड़कर पाताल लोक चले गए। बिना वायु के धरती पर जीवन संकट में आ गया। ब्रह्मा जी ने सभी देवों के साथ वायुदेव से क्षमा मांगी। ब्रह्मा जी ने हनुमान को अमरता और किसी भी अस्त्र से अजेय होने का वरदान दिया। इंद्रदेव बोले, मैंने तुम्हारे हनु गाल पर प्रहार किया, इसलिए तुम अब से हनुमान कहलाओगे। तुम चिरंजीवी रहोगे। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ, भगवान शिव के अंश से, अंजना और केसर के पुत्र रूप में। आगे चलकर हनुमान जी ने श्री राम की सेवा की और लंका में माता सीता की खोज की। यही कथा रामायण में वर्णित है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी पौराणिक कथाएं मिलती रहें। जय श्री राम, जय हनुमान।